इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कर्म के चिंतन के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कर्म का चिंतन आसानी के साथ कोई भी व्यक्ति इसलिए कर सकता है क्योंकि ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभम यदि मान लो पर्याप्त मात्रा में हुआ है तो वह सर्वांगीण कर्म सिद्धांत का अध्ययन करके वह चिंतन आदि कर सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु इतने चिंतन मात्र से वह विपाक विचय धर्म ध्यान का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु जिस समय कर्म का उदय होता है, पुण्य अथवा पाप कर्म का उदय, उस समय कर्म का चिंतन सार्थक सिद्ध होता है? उस समय सार्थक सिद्ध होता है, नहीं है तो नहीं। तीव्र कर्म का उदय आ गया तो दूसरे के ऊपर वह टूट पड़ रहा है, और जब तीव्र कर्म का उदय नहीं था उस समय वह कर्म का चिंतन भी कर रहा था। चिंतन करने के लिए जब अनुकूलता मिलती है तो बहुत आसानी से चिंतन किया जा सकता है, कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत आदि का। किंतु जिस समय तीव्र कर्म का उदय आता है उस समय चिंतन करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता, बल्कि तीव्र पुण्य कर्म का जब उदय आता है उस समय फल उपस्थित होता है तो वह भोगने के लिए आतुर होता है, और तीव्र पाप कर्म का उदय आता है उस समय वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है, क्रुद्ध हो जाता है। ये सारा सारा विषय क्यों इस प्रकार होता है, इसमें यही एकमात्र कारण है कि संयम धारण नहीं करने के कारण, संयम की भूमिका में नहीं आने के कारण ही उसकी दृष्टि हमेशा दूसरे की ओर जाती है। किंतु वह उस समय ये नहीं सोच पाता कि हमारा तीव्र कर्म का उदय है। पुण्य कर्म का उदय है तो वो मानता है हमने पुण्य किया है इसलिए उदय आया है, इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं है। और तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो उस समय प्रभु के सामने हाथ जोड़ता है और विनती करता है, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है, तुमने तो किया था ना। इस समय दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो? दूसरे को अपराधी मानने वाला व्यक्ति वह स्वयं अपराधी सिद्ध होता है। ये सिद्धांत है बंधु, ध्यान रखें। अपराध स्वयं करो और दूसरे के ऊपर और आरोपित करो उस अपराध को, तो इससे बढ़कर के और कोई भी असत्य का सहारा नहीं हो सकता। ये असत्य के कारण ही वह संसारी प्राणी सत्य से दूर होता चला जाता है, जबकि सत्य का अवलंबन लेता है तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होता है। सत्य महाव्रती कभी भी हार नहीं सकता, उसके ऊपर उपसर्ग हो सकते हैं पूर्वकृत तीव्र कर्म के उदय से, किंतु वर्तमान में जो कुछ भी पुण्य का या धर्म की आराधना कर रहा है उसके माध्यम से पुण्य का संचय कर रहा है, उसका फल उसे भविष्य में ऐसा फल मिलेगा कि तीन लोक के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, उनकी चरणों में रहेंगे। इसको बोलते पुण्यानुबंधी, पुण्य का प्रभाव है ये। लेकिन ये केवल जो है ना बातों में ये रह जाता है। वह श्रम करके धर्म की आराधना हृदय से करके पुण्य का संचय नहीं कर पाता, बल्कि पुण्य संचय करने के लिए धर्म की आराधना नहीं होती,
किंतु पाप कर्म के क्षय करने के लिए ही धर्म की आराधना की जाती है। किंतु तो हर बार लगा हुआ है, धर्म की आराधना करने के लिए बैठ जाता है, किंतु तीव्र कर्म का उदय आ गया तो धर्म को साइड में रख जाता है और पुनः वह संक्लेश का अनुभव करता है। किंतु निरंतर धर्म की साधना करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, बहुत साहस रखने की आवश्यकता है। जो सहिष्णुता जिसके अंदर है वही व्यक्ति तटस्थ रह जाता है, धर्म को वह भूलता नहीं है। सम्यक दृष्टि हमेशा यही सोचता है कि धर्म करते हुए भी जो संकट आ रहा है उसमें पूर्वकृत पाप कर्म का उदय एकमात्र कारण है। किंतु वर्तमान में जो धर्म का अवलंबन लिया है, धर्म की उपासना की जा रही है, इसका फल भविष्य में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नहीं चाहते हुए भी धर्म का फल मिलता है, किंतु हृदय से धर्म की आराधना इसने अभी तक नहीं की है, जबकि करना चाहिए। भक्त भक्ति करता है, किंतु उसका प्रतिफल भिन्न भिन्न रूप से मिलता है। इसमें अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। एक श्लोक आ रहा है, सम्यक दृष्टि जो धर्म की आराधना करता है उसके माध्यम से उसे कौन कौन से पद मिलते हैं, इस प्रसंग को लेकर के एक श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है कि देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्षणीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जन भक्ति रूपैति भव्य। जन भक्ति भव्य उपैति शिवम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला जो भव्य जीव है वह शिवम उपैति मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु मोक्ष को प्राप्त करने के पूर्व में और कौन कौन से पद को प्राप्त करता है, तो उल्लेख किया है देवेंद्रम, देवेंद्र चक्र महिमानम, इंद्रों के समूह की महिमा को प्राप्त करता है। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, जिसकी महिमा सीमित नहीं है, असीम देवेंद्रों के समूह संबंधी जो महिमा है उसको प्राप्त कर लेता है। एक प्रसंग आता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया, वह भी यह है कि देववृद्धि दर्शन। देववृद्धि दर्शन का अर्थ है देवों की वृद्धि को देख करके सम्यक की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि देव पर्याय को प्राप्त होने के उपरांत भी क्वालिटी भेद है। देव पर्याय को प्राप्त करके भी एक इंद्र पद को प्राप्त किया है और एक मात्र सामान्य रूप से देव पर्याय को प्राप्त किया है। तो सामान्य रूप से जो देव पर्याय को प्राप्त जिसने किया है उसकी दृष्टि इंद्र के वैभव की ओर जाती है, उस इंद्र की रिद्धियों की ओर उसकी दृष्टि जाती है और वह ये सोचता है कि इस प्रकार का वैभव इसको क्यों मिला है। जाति स्मरण आदि के माध्यम से उसे ज्ञात हो जाता है, अरे इसने तो अतीत जीवन में जो तप किया है, उत्तम तप किया है, उसके माध्यम से
निर्दोष रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप इस महान इंद्र पद को प्राप्त किया है। और इंद्र के अंडर में रहने वाले असंख्य देव होते हैं, वो उनके लिए वह इंद्र ही आज्ञा देता है। इंद्र के पास आज्ञा भी है और ऐश्वर्य के स्वामी भी है। ऐश्वर्य और आज्ञा ये दोनों उनके पास रहते हैं और उनके अंडर में सामान्य अन्यान्य देव भी नतमस्तक होते हैं। इस वैभव को, इन रिद्धियों को देख करके जो सामान्य देव होता है वह सोचता है कि यह वस्तुतः धर्म का प्रभाव है, धर्म की महिमा है, इसलिए इनके लिए इस प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इंद्र पद को प्राप्त किया है। तो उनकी रिद्धियों को देख करके उसे सम्यक की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस प्रकार के महान पद के जो धारी होता है वह ऐसा थोड़ी जैसे किसी को वह पद मिल जाए, संभव नहीं। जिन्होंने उत्तम त्याग किया था, उत्तम तप किया था, तप किसको बोलते हैं? इच्छा के निरोध का नाम तप है। और किसी भी प्रकार से लोकेशना आदि ख्याति लाभ पूजा आदि से दूर रह करके जो इच्छा को रोकने का पुरुषार्थ करता है उसका सम्यक तप माना जाता है। वो समीचीन तप के फल स्वरूप इस प्रकार के महान महान इंद्रादिक पद प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी महिमा का वर्णन करना कठिन है। गणधर परमेष्ठी भी इस महिमा का वर्णन करते करते थक सकते हैं। इतनी इसकी महिमा है। ये किसकी महिमा है? यह सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की आराधना करने से इस प्रकार का पुण्य का संचय हो जाता है और वहाँ पर इंद्रादिक पद को प्राप्त कर लेता है। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम। और वहाँ पर सागरोपम आयु तक वो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी पुण्य समाप्त नहीं होता और वहाँ से नीचे इस धरती पर आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। किंतु मनुष्य में भी किस पद को प्राप्त कर लिया? चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। वहाँ पर इंद्र पद को प्राप्त किया था और यहाँ आने के उपरांत भी वह और पुण्य, शेष जो पुण्य है उसके माध्यम से चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लिया। राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। वह चक्रवर्ती पद वह माना जाता है जिसके चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनीन्द्र बोलते हैं राजा। वो सारे सारे मुकुटबद्ध 32,000 राजा चक्रवर्ती के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। ये किसका प्रभाव? यह भी सम्यक दर्शन का ही प्रभाव। सम्यक दर्शन की महिमा यह है जिसके माध्यम से इंद्र पद उपलब्ध हुआ और नीचे आकर के चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कर लिया और यहाँ पर पुनः उसका उपभोग करके पुनः देवगति में फिर पहुँचा है। वहाँ पर फिर से इंद्रादिक पद प्राप्त हो सकते हैं। फिर वहाँ से आकर के और कौन सा पद प्राप्त करता है? धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम। धर्मेंद्र चक्र का अर्थ तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है जिसके चरणों में 3 लोक ही नतमस्तक है। ये किसका प्रभाव? जिन भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति निरपेक्ष भाव के साथ की गई जो भक्ति है
उस भक्ति का यह प्रभाव ये निकलता है। ये भक्ति का प्रभाव है। इस प्रकार के उच्चतम पदों को प्राप्त करके फिर बाद में शिवम च उपैति, शिव अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हमें भी पद मिल जाए, हमें भी पद मिल जाए, इस प्रकार संसारी प्राणी मांग रखता है। किंतु आचार्य कहते हैं मांगने से कोई भी पद उपलब्ध नहीं होता। याचना के द्वारा, निदान के माध्यम से इस प्रकार के पद कभी भी मिल नहीं सकते। इच्छा के माध्यम से मिल जाए तो हर व्यक्ति इन पदों को प्राप्त कर ले, किंतु संभव नहीं है। इसलिए मांगना छोड़ो, क्योंकि मांगने वाला व्यक्ति भिखारी मांगता है। भिखारी जो होता है वही मांगता है, तो मांगने का भाव क्यों रखते हो? जो मांगने वाला है वह भिखारी है, ये ध्यान रखो। होता है क्या नहीं? जो मांगता है वह भिखारी नहीं माना जाता है। तो महाराज श्रमण लोग भी आहार के लिए आते हैं ना श्रावक के आंगन में, ये ध्यान रखो, वो मांगते नहीं। हाँ, वो मांगते नहीं, कभी भी दीनहीन वृत्ति के साथ आपके आंगन में नहीं आते और दयनीयता के साथ मुझे दे दो, इस प्रकार कभी भी उनके मुख से शब्द नहीं निकलते। बल्कि यह शर्त है, श्रमण आपके आंगन में आहार लेने के लिए आया है, किंतु विधिवत यदि आहार मिल जाता है तो हम लेंगे, अन्यथा वापस आएंगे। हाँ। अच्छा व्यक्ति खड़ा है, सेठ जैसा लग रहा है, इसके यहाँ तो माल मिलेगा, तो इन प्रकार से वह आहार लेने का भाव नहीं रखता। नवधा भक्ति पूर्वक यदि वह आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक, बहुमान के साथ यदि वह आहार देता है तो वह लेगा। एक भी भक्ति में कमी देखने को आ गई तो वापस हो जाएगा वो। एक बार की बात है, श्रावकों ने पड़गा करके चौके में ले गए एक महाराज को, और ले जा करके बिठाया है, उच्चासन पर विराजिए ऐसा बोल दिया, तो बैठ गए। बैठने के उपरांत तुरंत उसने क्या किया, पूजन करने के लिए थाली ले आए और पूजन प्रारंभ कर दिया। और पूजन संपन्न होने के उपरांत शुद्धि बोलना प्रारंभ कर दिया, और अंजलि छोड़िए महाराज ऐसा बोल रहा है, किंतु महाराज अंजलि छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्या बात है? शुद्धि बोलना भूल गए क्या? हो सकता है 2-4 लोगों ने शुद्धि बोलनी होगी, और बहुत सारे मेंबर हैं, वो उनको भी बुला लेता, शुद्धि बोलो। सारे चौके के मेंबर उन सब ने शुद्धि बोली, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शुद्धि बोली। इसके उपरांत भी अंजलि छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों, आपको याद आ रहा है? पाद प्रक्षालन नहीं किया और गंधोदक नहीं दिया। और यदि मान लो वो भूल जाता है तो वापस आ जाते महाराज। महाराज एक बार क्षमा तो कर लेनी चाहिए, ऐसी क्षमा थोड़ी करेंगे हम। क्षमा इस ढंग से नहीं की जा सकती। हाँ, संभव है, मान लो पूजन करते समय, पूजन पहले करके बाद में तत्काल यदि मान लो वह पाद प्रक्षालन कर लेता है तो हम क्षम्य है वो, क्योंकि क्रम में अंतर आया है, किंतु किया तो है उसने। किंतु जिसने
पाद प्रक्षालन करना बिल्कुल भूल गया मान लो तो नहीं रहेंगे महाराज, लौटेंगे। लौटना है, लौटना तो नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि लौटेंगे। इसी को बोलते हैं संग वृत्ति, दीनहीनता नहीं। आगम के अनुरूप यदि वह आहार देता है तो हम लेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि याचना नहीं है। हम मांगेंगे नहीं, बिना मांगे यदि वह आहार दे रहा है तो आगम के अनुरूप है तो हम लेंगे, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। इन किन प्रकार से हम आहार की चर्या को संपन्न नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं निरीह वृत्ति, निष्प्रेता, इसी को बोलते हैं। शरीर के प्रति कोई स्पृहा नहीं है, ममत्व भाव नहीं, नहीं मिलने के उपरांत भी वह श्रमण ऐसा महसूस करता है कि अलाभ में भी लाभ के समान महसूस करता है। ऐसा नहीं कि मुंह लटका के आ जाए। मान लो शुरुआत में ही पहली ग्रास में ही अंतराय आ गया, तब भी वह प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके शुद्धि करके कायसर्ग सिद्ध भक्ति पूर्वक वह करके आ जाता है। वहाँ पर दाता के ऊपर बरसता नहीं वो, ये ध्यान रखो, क्योंकि इसमें दाता का ही एकांशी दोष नहीं, किंतु दाता और पात्र दोनों के बीच में व्यवधान उपस्थित हुआ है। दाता का कौन सा कर्म का उदय है? दानांतराय कर्म का उदय हुआ है, इसलिए दान दे नहीं पाया। और पात्र का लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय होने के कारण लाभ नहीं मिला, किंतु वह श्रमण अलाभ में भी लाभ के समान साम्य वृत्ति रख करके प्रसन्नता के साथ आता है, और जो श्रावक दुखी हुआ है उसको भी समझाता है तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये ध्यान रखो, शांति रखो। फिर भी वह अपने दुख को वह क्या संभाल नहीं पा रहा है, इतना दुख उठा रहा है कि महाराज बहुत अनर्थ हो गया है मेरे द्वारा। भाई किसी के द्वारा नहीं होता, कर्म के उदय में होता है। महाराज आज तो हम उपवास करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते, इस निमित्त को लेकर के उपवास आदि नहीं करते, तुम समझो बात को। इस प्रकार आगम के माध्यम से उसको संबोधित करते हैं कौन? श्रमण लोग, और सामायिक में लीन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं साम्य वृत्ति, ये याचक वृत्ति नहीं। वह दाता के ऊपर ही क्रोध करने लग जाए, तुम कुछ समझते नहीं हो, शोध करके देना चाहिए आदि आदि, वहाँ पर क्रोध करने लग जाए, ठीक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार ये श्रवण की वृत्ति होती है, इसलिए वह किसी भी प्रकार से विषयों की इच्छा नहीं रखते हुए वो धर्म की आराधना, रत्नत्रय की आराधना करते हैं, सम्यक दर्शन को बरकरार बनाए रखते हैं, बल्कि सम्यक दर्शन को और साधना के माध्यम से उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े पद मिलते हैं। मांगने से नहीं मिलते हैं, मांगने से भीख भी नहीं मिल सकती। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिलेन भीख, ऐसा कहा। मांगने पर भीख भी कोई दे नहीं सकता, किंतु बिना मांगे मोती मिलती हैं, क्योंकि यह पुण्य का प्रभाव है, साथ से पुण्य का ये प्रभाव है। और मैं ये कह रहा था कि पुण्य एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है और एक पापानुबंधी पुण्य होता है। पापानुबंधी पुण्य के माध्यम से नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र आदि आदि ये पद मिलते हैं, जो कि ये नरक
आदि के लिए, दुर्गति के लिए कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए निदान के माध्यम से इन पदों को हमें प्राप्त नहीं करना, किंतु भोगों की आकांक्षा रखे बिना रत्नत्रय की आराधना करते चले जाएंगे तो बड़े बड़े उच्चतम पद मिल सकते हैं। यहाँ तक कि तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो सकता है और अंत में असंख्यात जीवों का कल्याण करते हुए वो मोक्ष के भाजन होते हैं। ये किसका प्रभाव है? एकमात्र जिनेंद्र भगवान के प्रति जो की गई भक्ति है उस भक्ति का ये प्रभाव है। इसलिए आप लोगों को भी निरंतर देव शास्त्र गुरु की भक्ति लीनता के साथ बिना किसी इच्छा के केवल पाप कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के करते हैं तो निश्चित रूप से संसार का विच्छेद हो सकता है, क्योंकि संसार के विच्छेद को लेकर के ही धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना भी की जा सकती है, करना चाहिए। इसके माध्यम से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तीर्थंकर पद मिले अथवा न मिले, गुरुदेव ने उपदेश में एक बार ये कहा था कि मुझे तीर्थंकर पद मिले अथवा न मिले, किंतु हे भगवान आपके समो शरण में एक कोने में मुझे स्थान मिल जाए, मुझे पर्याप्त है। क्योंकि तीर्थंकर तो विरल ही पद को प्राप्त करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीर्थंकर पद नहीं मिलता, क्योंकि विशिष्ट पुण्य का संचय जो करता है उसी के लिए उपलब्ध होता है। किंतु मेरी भावना तो इतनी सी है कि आपके समो शरण में स्थान मिल जाए एक कोने में और आपकी आराधना करता करता मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। इस प्रकार उज्जवल भाव गुरुदेव निरंतर अपने हृदय में रखते हैं। उसके माध्यम से ही उन्होंने अपने जीवन को उन्नत बनाया है और हजारों नहीं करोड़ों व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार के मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरुओं को हम निरंतर उनका स्मरण करें, उनका गुणानुवाद करें और उनकी स्तुति करें। उसके माध्यम से ही अपना जीवन सार्थक बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की इच्छाओं को रोकना बहुत कठिन हुआ करता है और वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और उन इच्छाओं के माध्यम से निरंतर कर्म का अर्जन होता है। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रकारांतर से वही विषय सामने आता है और आचार्यों ने भिन्न भिन्न उदाहरण आदि के माध्यम से उस विषय को समझाने का पुरुषार्थ किया है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं उनको रोकने का पुरुषार्थ किस ढंग से किया जाए वो सारी सारी इच्छाएं रुक जाएं। रुकती नहीं वो इच्छाएं, आप कहो अथवा न कहो, किंतु मन में इच्छाएं तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विकल्प उत्पन्न होते चले जाते हैं। सरोवर है और सरोवर में हवा के झोंके के द्वारा उसमें तरंग उत्पन्न होती रहती हैं और विलीन होती रहती हैं। ये तरंग कभी शांत नहीं होती, बार बार वह तरंग की भांति मन में विभिन्न प्रकार के विकल्पों की धारा बनी रहती है। उन विकल्पों को शांत किस ढंग से किया जाए,
पहले हम ये सोच लें विकल्पों को शांत करने के पूर्व में कि विकल्प कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक सत विकल्प होता है और असत विकल्प। ये मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। असत विकल्प संसार के लिए कारणभूत हैं और सत विकल्पों के माध्यम से अपने आत्मा का भी हित होता है और सत विकल्पों के माध्यम से पर का भी कल्याण होता है। किंतु सत विकल्प छोड़ करके संसारी प्राणी निरंतर असत विकल्पों में उलझता चला जाता है। हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही अनेकारंबजयी पापहि कोशकार क्रमिर यथा। बहुत अच्छा श्लोक दिया है ज्ञानार्णव में शिवचंद्र आचार्य ने कि हिताहित विमूढ़ आत्मा, वह आत्मा अज्ञानी है, वह जीव अज्ञानी है जो कि हित और अहित के ज्ञान से वह दूर है। हिताहित ज्ञान से वह बिल्कुल दूर है। किसके द्वारा हित होता है, किसके द्वारा अहित होता है, इस प्रकार के विवेक से शून्य वह जीव सम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही। वह जीव कौन सा है? जो ग्रही अर्थात गृहस्थ है। वो अनेक आरंभजयी पापई, अनेक प्रकार के आरंभों के माध्यम से उत्पन्न जो पाप है उसके माध्यम से वह अपने आप को वेष्टित करता चला जाता है। और उदाहरण दिया है कोशकार कृमिर यथा। वह जिसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जानते हैं, जिसके मुख से वह रेशम उगलता है और उसके माध्यम से, उस लार के माध्यम से वह अपने आप के बदन को वेष्टित करता चला जाता है। उसको रेशम का कीड़ा बोलते हैं। उसी को आचार्यों ने कोशकार कृमिर यथा ऐसा कहा है। उसके माध्यम से वह अपने आप के शरीर को वह वेष्टित करता चला जा रहा है। और ये आपने देखा होगा अथवा सुना होगा, पढ़ा होगा कि रेशम की जो उत्पत्ति होती है उसी कीड़े के लार के माध्यम से ही रेशम का उत्पादन होता है। अब सोचो, वो छोटा सा कीड़ा है और वह उसमें से वह लार निकल रही है। तो इस प्रकार के असंख्य जो कीड़े होते हैं उनके माध्यम से जो निकला हुआ जो लार है उसके माध्यम से रेशम के कपड़े बनते हैं, ऐसा सुना है। तो रेशम के कपड़ों के उत्पादन के लिए वो सारे सारे असंख्य जीवों का घात हो जाता है। सुना है, मुख से कहना अच्छा नहीं लगता, उनको उबलते हुए पानी में अथवा और कोई भी द्रवभूत पदार्थ में उसको छोड़ दिया जाता, तो उसके माध्यम से वह सारा सारा रेशम पृथक हो जाता है और सारे सारे वो जीवों की विराधना हो जाती है और रेशम के कपड़े बनाते हैं। और वह बाजार में देखने को वह कपड़ा मिलता है और रेशम के वस्त्र पहनने के जो इच्छुक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं और रेशम का वह वस्त्र खरीदते हैं। सोचो, विचार करो,
इस शरीर को ढांकने के लिए इतनी जीवों की विराधना। महाराज फिर गृहस्थ का जीवन कैसा चलेगा? गृहस्थ को वस्त्र की आवश्यकता पड़ती मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार रेशम के वस्त्र के द्वारा ही शरीर को ढका जाता है, ऐसा अनिवार्य है क्या? किसी भी वस्त्र के माध्यम से शरीर की रक्षा के लिए वह उस वस्त्र का उपयोग करता है गृहस्थ, किंतु इस प्रकार की हिंसात्मक तरीके से उत्पन्न होने वाला जो वस्त्र है उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि संसारी प्राणी अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से अर्जित जो पाप है उस पाप के द्वारा अपने आप को वेष्टित कर रहा है। कौन? ग्रही अर्थात गृहस्थ होता है। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है जिन कार्यों के माध्यम से पाप का अर्जन नहीं होता हो। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है, कोई भी कार्य हो उसमें पाप का अर्जन होता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के आरंभ, अर्थात आरंभ किसको बोलते हैं? प्राणों की विराधना का नाम आरंभ माना जाता है। मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से और अनेक प्रकार के सांसारिक जो साधन सामग्री हैं उनके माध्यम से वह वस्तुओं का उत्पादन करता चला जाता है। एक मान लो कोई भी बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो वो फैक्ट्री चल रही है, चाहे वह सीमेंट फैक्ट्री हो चाहे और कोई भी फैक्ट्री हो, जिसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के पीछे कितने जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, इसका हम गणित नहीं लगा सकते। इसके उपरांत भी उस ओर संसारी प्राणी की दृष्टि नहीं जा पाती। मात्र अपने जीवन की रक्षा के लिए इतना पाप करना कहाँ तक उचित है? और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा है स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि सबसे यदि अधिक हिंसा होती है, सुन रहे हैं आप, सबसे अधिक मात्रा में हिंसा किसके द्वारा होती है? तो गुरुदेव का ये कहना, सबसे अत्यधिक मात्रा में हिंसा जो होती है वह अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त